नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भरमौर में दर्दनाक सड़क हादसा, शादी में जा रहे युवकों की गाड़ी गहरी खाई में गिरी, 2 लोगों की मौत। बंजार में कार सवार युवक से पकड़ी 1 किलो 23 ग्राम चरस, फागू पुल में नाकेबंदी के दौरान बरामद की नशे की बड़ी खेप। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, मैं स्वस्थ हूं, चिंता की बात नहीं। एम्स में हुए सीएम के टेस्ट, सभी नॉर्मल। भारत श्रीलंका T20 मैच के लिए 750 से लेकर 3000 रुपए में मिलेगी टिकट्स। भेड़ पालकों के साथ कांग्रेस ने की स्वार्थ की राजनीति, वोट बैंक के लिए किया इस्तेमाल, वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने जड़ा आरोप। और अब समाचार विस्तार से। जिला चंबा के भरमौर में एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ये युवक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि शुक्रवार रात को लाहल की ओर जा रहा पिकअप वाहन चंबा भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सूंकू टपरी नामक स्थान के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके चलते मलकौता गांव के अनिल कुमार व आशीष कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। ये दुर्घटना रात करीब 10 बजे हुई। ददवा से चंद मीटर आगे लाहल की ओर हनुमान मंदिर के पास गाड़ी सड़क से नीचे लुढ़क कर करीब 1 किलोमीटर थला की ओर जाती हुई दूसरी सड़क पर जा पहुंची। उसी विवाह में शामिल होने जा रहे कुछ युवकों ने सड़क पर गिरे वाहन को देखा तो अन्य लोगों और पुलिस को दुर्घटना की सूचना दी। शनिवार को मृतकों का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। 2 युवकों की मौत से गांव में शोक की लहर है। बंजार पुलिस ने 1 किलो चरस पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। जानकारी के अनुसार जब पुलिस की टीम फागू पुल पर नाकाबंदी कर रही थी तो उन्हें एक कार बंजार की तरफ से आती दिखी। पुलिस टीम ने रात्रि करीब 1:30 बजे जब कार को तलाशी के लिए रोका और तलाशी ली तो कार में सवार युवक के पास से 1 किलो 23 ग्राम चरस बरामद की गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की पहचान दीप कुमार गांव मंडियाली तहसील नैना देवी के रूप में हुई है। एसपी कुल्लू गुरदेव सिंह ने मामले की पुष्टि की है। दिल्ली के एम्स में भर्ती मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल के लोगों को सोशल मीडिया पर अपने स्वस्थ होने का संदेश भेजा है। वहीं सरकार ने भी सीएम के स्वास्थ्य को लेकर जानकारी दी है और कहा है कि वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अभी सीएम को डॉक्टरों की निगरानी में ही रखा गया है, लिहाजा अभी एम्स से उन्हें छुट्टी नहीं मिली है। डॉक्टरों ने सुबह 9 बजे उनका चेकअप किया और कुछ जरूरी टेस्ट करवाए, जिनकी रिपोर्ट ठीक आई है। मुख्यमंत्री के फेसबुक अकाउंट और सोशल मीडिया अकाउंट में उन्होंने हिमाचल के लोगों को संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, चिंता की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोगों की शुभकामनाओं के लिए उन्होंने हिमाचल के लोगों की शुभकामनाओं के लिए आभार जताया और कहा, लोगों की शुभकामनाओं से वे ठीक हैं। देवी देवताओं के आशीर्वाद से वे जल्द वापस लौटेंगे और लौटकर एक बार फिर हिमाचल की सेवा में जुट जाएंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 26 और 27 फरवरी को खेले जाने वाले भारत श्रीलंका T20 मैच को लेकर HPCA ने टिकटों के रेट तय कर दिए हैं। HPCA ने टिकट बिक्री के लिए पेटीएम को अधिकृत किया है। टिकटों के रेट का फैसला शनिवार को HPCA प्रबंधन की बैठक में लिया गया। टिकट की सबसे कम कीमत 750 रुपये रखी गई है। टिकट का अधिकतम मूल्य 7500 रुपये रखा गया है। 1000, 1500, 2000, 2500 और 3000 रुपये की टिकटें भी मैच के दौरान बेची जाएंगी। HPCA टिकट एक्रीडेशन कमेटी के चेयरमैन व HPCA के कोषाध्यक्ष अवनीश कुमार ने बताया कि टिकटों की बिक्री से संबंधित HPCA की बैठक की गई। बैठक में टिकटों के रेट तय किए गए हैं। HPCA स्टेडियम में 14 स्टैंड है, लेकिन इस बार स्टेडियम की क्षमता के अनुरूप 50% टिकटों पर ही बिक्री होगी। बैठक में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने को लेकर दर्शकों के बैठने की व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। सरकार भेड़ पालकों के द्वार कार्यक्रम के तहत शनिवार को जिला मुख्यालय नाहन में भेड़ पालक जागरूक एवं प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शहर के समीप कंडी रेस्ट हाउस में आयोजित इस कार्यक्रम में वूल फेडरेशन के चेयरमैन त्रिलोक कपूर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि हिमाचल भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे भेड़ पालकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई, तो वहीं उन्हें इस व्यवसाय में पेश आ रही समस्याओं का भी समाधान किया गया। इस मौके पर त्रिलोक कपूर ने भेड़ पालकों के मामले में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने भेड़ पालकों से जंगलों को सुरक्षित रखने की अपील करते हुए इनके कल्याण के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर त्रिलोक कपूर ने कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार ने पहली बार भेड़ बकरियों के स्वास्थ्य के लिए 1 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया है, जो कि बहुत बड़ी राहत है।
आने वाले समय में ये बजट घटेगा नहीं बल्कि और बढ़ेगा। इससे भी भेड़ पालकों को बड़ा सहारा मिलेगा। त्रिलोक कपूर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार में भेड़ पालकों के लिए जो प्रयास किए गए वह इससे पहले कभी नहीं हुए। भाजपा सरकार दिल से भेड़ पालकों की चिंता करती है, लेकिन कांग्रेस ने कभी इस दिशा में प्रयास नहीं किए। कांग्रेस ने केवल स्वार्थ की राजनीति कर वोट बैंक के लिए ही इन्हें इस्तेमाल किया। जयराम ठाकुर जी की सरकार ने पहली बार भेड़ बकरियों के स्वास्थ्य बजट के लिए प्रावधान किया है 1 करोड़ रुपए का। ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ी राहत है और आने वाले समय में ये बजट घटेगा नहीं बल्कि ये बजट बढ़ेगा। इससे भी भेड़ पालकों का बहुत बड़ा सहारा होगा। जब बीमारियां होती है तो दवाइयों की किल्लत रहती है। जब पर्याप्त मात्रा में बजट का प्रावधान होगा तो दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी होगी। लेकिन इस प्रकार के जो प्रयास है पहले कभी नहीं हुए। जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तभी कैंप लगते हैं, तब बजट का प्रावधान होता है, तब 1 साल से 3 साल की वन परमिट की अवधि बढ़ती है। अब वर्तमान सरकार ने 3 साल से 6 वर्ष का प्रावधान किया है। इसलिए मैं तथ्यात्मक तौर पर जो आपके पास उदाहरण दे रहा हूं, ये प्रयास हुए, चर्चा नहीं हुई है। और मैं इस बात को आज खुले तौर पर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो दिल से भेड़ पालकों के विकास की चिंता करती है और कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इस दिशा में इस प्रकार के प्रयास नहीं किए। उनका प्रयास और उनका स्वार्थ रहता है तो मात्र वोटों के लिए होता है। एक बहुत बड़ा अंतर मेरे भेड़ पालकों के बीच में आया है। इनकी भेड़ें, इनके जानवर वो स्वस्थ रहें उसके लिए कैंप लगाना, हमारे यहाँ के चिकित्सकों को बुलाना और इनको ट्रेनिंग देना। इतना ही नहीं, उनको किट भी प्रदान करना जिसके अंदर इलाज की औषधियाँ इत्यादि हैं। साथ ही वन विभाग के अधिकारियों को बुला करके उनको जानकारियाँ देना कि ये मेरा जंगल है, ये बचेगा तो हम बचेंगे, अगर ये जंगल बचेगा तो भेड़ बचेगी। ये भाव लेकर के जंगल का दोहन करना है, शोषण नहीं करना, यानी नॉट टू एक्सट्रैक्ट। और ये महत्वपूर्ण बात आज के कैंप के अंदर इन सब लोगों को बताने का प्रयास किया। आने जाने की व्यवस्था करना, भोजन की व्यवस्था करना, उनको सम्मान देना और सम्मानजनक तौर के ऊपर और इनका जीवन यापन हो, इस दिशा के अंदर एक सफल प्रयोग हमारी सरकार कर रही है।